Good morning students. We are discussing about internal combustion engine. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनल कंबशन इंजन होता क्या है, इसको कितने बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आज हम एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से आपको वर्किंग समझाएंगे कि एक इंजन काम कैसे करता है, इंटरनल कंबशन इंजन। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, एक हीट इंजन है जिसमें जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, यानी जो वर्किंग स्ट्रोक है उसके आधार पर इंजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें पहला है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये एक मॉडल रखा हुआ है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। 4 स्ट्रोक में भी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल यूज्ड। जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके आधार पर 4 स्ट्रोक जो इंजन है वो पेट्रोल इंजन भी हो सकता है और डीजल इंजन भी हो सकता है। अब देखिए, इसके कुछ कंपोनेंट हैं वो समझ लीजिए। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है। ये इसके साथ ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है। देखिए, इस कनेक्टिंग रॉड का मैं अभी आपको फंक्शन बताऊंगा कि इसका काम क्या है। ये यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, ये व्हील है, और ये वाला जो पोर्शन है ये गियर मैकेनिज्म है जो कैम शाफ्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और ये कार्बोरेटर सेक्शन है, और ये इनलेट पाइप है, और ये एग्जॉस्ट पाइप है, निकास पाइप है, और ये 2 इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे हुए हैं। देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ लीजिए। ये पिस्टन जब अपनी अपर मोस्ट पोजीशन पर होता है, जो अभी यहां पर है, इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। और जब ये पिस्टन अपनी नीचे पोजीशन पे आ जाता है, सबसे नीचे वाली जो पोजीशन है यहां पर, तो ये कहलाता है बॉटम डेड सेंटर। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे स्ट्रोक कहते हैं। उस लेंथ को हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। तो यानी जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक चलता है तो वो एक स्ट्रोक पूरा करता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए इसमें पिस्टन ये 4 स्ट्रोक कवर करेगा। इसी तरह से जब ये पिस्टन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होता है, यानी ये टीडीसी पर होता है, टॉप डेड सेंटर पर, तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कुछ गैप होता है। इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाने में जितना वॉल्यूम स्वेप्ट करता है उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का जो दोनों का सम है उसको हम सिलेंडर वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखिए, ये पेट्रोल इंजन है तो इसके केस में एक कार्बोरेटर होगा। डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर का फंक्शन है कि जो सिलेंडर है उसके अंदर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर पहुंचाना या प्रोवाइड कराना। जबकि डीजल इंजन के केस में सिलेंडर के अंदर सिर्फ एयर जाती है, डीजल उसमें हम बाद में इंजेक्ट करते हैं। ये स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है जितने पेट्रोल इंजन होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। जबकि जो डीजल इंजन है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, उसमें हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं और उसके बाद जो डीजल है उसको नोजल से या फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर के अंदर। अब आइए थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कार्बोरेटर सेक्शन है, यहां से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस पाइप के अंदर होते हुए सिलेंडर के अंदर जाता है। जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे जो पेट्रोल और डीजल का जो मिक्सचर है वो अंदर आ जाता है सिलेंडर के अंदर। उसके बाद ये दूसरे स्ट्रोक में, ये पहला स्ट्रोक कहलाता है सक्शन स्ट्रोक, जिसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर यानी पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। इसके बाद अब ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है और इस मिक्सचर को ये कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से इस मिक्सचर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। और जैसे ही कंप्रेशन ये एंड होने जा रहा होता है तो स्पार्क प्लग यहाँ इसके पीछे लगा हुआ है, इस स्पार्क प्लग से हम लोग इग्निशन करते हैं और इसकी अंदर कंबशन शुरू हो जाता है। उस कंबशन की वजह से
बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। उस हीट से जो गैसेस निकलती हैं वो इस पिस्टन पर एक फोर्स लगाती हैं और ये पिस्टन नीचे की तरफ चलता है टीडीसी से बीडीसी। ओके, इसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें हमें पावर आउटपुट मिलती है। पावर स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक में ये दोनों वाल्व बंद होते हैं। जब सक्शन स्ट्रोक होता है, जो पहला स्ट्रोक था, तो उस टाइम ये वाल्व खुला रहता है, इनलेट, और आउटलेट वाल्व बंद रहता है। अब जो फोर्थ स्ट्रोक है वो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, जिसमें कि जो गैसेस हैं बची हुई वो बाहर निकल जाती हैं। उसमें पिस्टन फिर ऊपर की तरफ चलता है और ये जो गैसेस बची हुई हैं ये एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाती हैं। ओके, तो इस तरह से ये 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। सक्शन, जिसमें कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आता है, कंप्रेशन, जिसमें उसका कंप्रेशन होता है, और पावर स्ट्रोक, जिसमें हमें आउटपुट मिलती है, और एग्जॉस्ट, जिसमें वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, इसमें जो कंपोनेंट है उनकी भी वर्किंग समझ लीजिए। जो पिस्टन है वो जो हीट है सिलेंडर के अंदर, जो हीट एनर्जी है, उसको ये ट्रांसमिट करता है क्रैंकशाफ्ट तक। ओके, अब ये जो पिस्टन है ये जो मोशन करता है, अगर आप इसको देखें, इसको, ये जो पिस्टन है ये कैसी मोशन कर रहा है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। जबकि हमारा जो व्हील है वो कैसी मोशन करता है? जो बाइक का या कार का जो व्हील होता है, रोटरी मोशन करता है। तो हमें इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग ये कनेक्टिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, इसका एक सिरा पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा ये क्रैंकशाफ्ट के साथ लगा होता है। तो ये क्या करती है कनेक्टिंग रॉड, कि ये पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, जिससे आपका ये व्हील घूमता है। ये मैं अपोजिट करके दिखा रहा हूँ, व्हील घुमा रहा हूँ तो पिस्टन चल रहा है, नहीं तो जब ये पिस्टन ऊपर से चलेगा, नीचे चलेगा, तो ये व्हील घूमेगा। ओके, तो ये कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन क्या है कि जो पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। यहां पर ये कैम शाफ्ट का मैकेनिज्म, गियर मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो वॉल्व की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ये ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल इंजन के केस में या एसआई इंजन के केस में सिलेंडर के अंदर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है, जबकि डीजल इंजन के केस में सिर्फ एयर जाती है, उसका कंप्रेशन होता है, फ्यूल बाद में इंजेक्ट होता है इंजेक्टर के थ्रू, उसमें स्पार्क प्लग नहीं यूज होता है, इसलिए उसमें हम लोग कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रखते हैं। ओके, कंप्रेशन रेशियो बेसिकली रेशियो है दो वॉल्यूम का, सिलेंडर वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के बीच में। आपको बता चुका हूं कि सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। तो ये एक वर्किंग आपको समझ आ गई होगी कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक हम उसमें उसको बोलते हैं, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें गैसेस बाहर निकल जाती हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी में जो साइलेंसर लगा होता है उससे गैसेस बाहर निकलती हैं। ओके, थैंक यू।